क्लास 7th हमने आपके हिंदी ग्रामर में चैप्टर 1 कंप्लीट करा दिया। उसके क्वेश्चन आंसर हो गए हैं। अब आपकी ये हिंदी फर्स्ट की बुक है आरिणी 7th क्लास के लिए, ठीक है। इसका चैप्टर है फर्स्ट वाला, मैं सबसे छोटी हूँ। ये कविता है। इस कविता के लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है। कवि हैं ये सुमित्रा नंदन पंत, कवियत्री नहीं है, कवि है, ठीक है। तो इसका चैप्टर का नाम है मैं सबसे छोटी हूँ। तो इसमें सबसे पहले इसको शॉर्ट में सुन लो। इसमें कवि ये कहना चाह रहा है कि जैसे हम लोग होते हैं ना, तो हम लोग छोटे गर्ल्स होती है, जो छोटी लड़की, जब हम छोटे होते हैं बच्चे, तो मम्मी हमको इतना प्यार करती है, इतना लाड देती है, हमारी इतनी केयर करती है। लेकिन हम जैसे जैसे बड़े होते हैं तो मम्मी का वो प्यार थोड़ा थोड़ा हमारे प्रति कम हो जाता है, क्योंकि हम समझदार हो जाते हैं, हम खुद संभलना सीख जाते हैं, तो मम्मी हम पर इतना ध्यान नहीं दे पाती है। तो ये छोटी बच्ची है, इस पोयम में ये अपने बारे में ये कह रही है कि मतलब वो कह रही है कि मैं बड़ी नहीं होना चाहती हूँ, मैं सबसे छोटी ही रहना चाहती हूँ। क्यों? छोटे हूँ तो छोटी रहूँगी तो मुझे मेरी मम्मी का प्यार मिलता रहेगा, ठीक है। तो इसमें ये पैराग्राफ समझा रही हूँ मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ, तेरे साथ कभी न छोड़ूं तेरा हाथ। इजी लैंग्वेज में समझ में आ रहा है कि ये लड़की कह रही है कि मैं सबसे छोटी हूँ माँ, मैं आपकी गोदी में सोऊं, आपका आंचल पकड़ पकड़ कर मैं सदा आपके साथ फिरूं, घूमूं आपके साथ, कभी न छोड़ूं तेरा, और मैं आपका हाथ कभी नहीं छोड़ूं। अब इसका ये सेकंड पैराग्राफ यहाँ है। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती माँ, हाथ पकड़कर फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। यानी ये बच्ची कह रही है कि हे माँ, कि तुम हमको बड़ा बना देती हो। जब हम छोटे होते हैं तो हमको इतना प्यार देती हो, हमारी इतनी केयर करती हो, धीरे धीरे हमको पालती पोसती, हमको बड़ा बनाती हो। और जब हम बड़े हो जाते हैं तो फिर पहले तो हमारा हाथ पकड़कर हमेशा साथ फिरती हो जब हम छोटे होते हैं, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं फिर आप दिन रात हमारे साथ में नहीं फिरती हो, ठीक है। अब ये पैराग्राफ है। अपने कर से खिला दुला मुख, अपने कर मतलब हाथ, धूल पोंछ सज्जित कर गात, गात मतलब शरीर, सज्जित मतलब सजाना। अपने हाथों से तुम खिलाती हो पिलाती हो, हमारा मुंह खराब हो जाता है, हमारा मिट्टी लग जाता है, हमारे मुंह में कुछ लग जाता है, हमारा मुंह धुलाती हो, हमारा शरीर स्वच्छ करती हो, धूल पहुँचती हो हमारे मुंह से, जो भी है हमको नहलाती धुलाती हो। जब हम छोटे होते हैं तो ये सब काम करती हो, लेकिन जब हम जैसे ही बड़े हो जाते हैं तो आप ये सब नहीं करती हो। थमा खिलौने नहीं सुनाती, फिर हमको क्या करती हो, हमको खिलौने थमा देती हो, हम जिससे हम खेलते रहते हैं, हमको पहले जैसी कहानियाँ नहीं सुनाती हो। जब हम छोटे बच्चे होते हैं तब हमको कितनी कहानियाँ सुनाते हो, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तब हमको बिल्कुल भी कहानियाँ नहीं सुनाती हो। हमें सुखद परियों की बात, यानी हमें परियों की कहानियाँ नहीं सुनाती हो। वो लड़की बड़ी नहीं, इसीलिए बड़ी नहीं होना चाहती कि अगर बड़े हो जाते हैं तो माँ प्यार करना थोड़ा कम कर देती है, छोटे बच्चों की जितना करती उतना नहीं कर पाती है। ऐसी बड़ी न हो मैं, तेरा स्नेह न खो मैं, कि हे माँ, मैं ऐसी बड़ी नहीं होना चाहती कि जिससे मैं आपका स्नेह खो दूँ, प्यार ही खो दूँ। तेरे आंचल की छाया में छिपी रहूँ निष्प्रह निर्भय, कहूँ दिखा दे चंद्रोदय। मतलब मैं आपके आंचल में ऐसे छिपी रहूँ, आपकी गोदी में, आपके आंचल में मैं ऐसे बिना ईर्ष्या के रहूं, निर्भय रहूं, निडर रहूं, बिना डर के रहूं, और आपको कहूं कि मुझे बिना डर के मैं कहूं कि मुझे माँ चंद्रोदय दिखा दे। यानी चंद्रमा जब उगता है ना, चंद्र का उदय होना चंद्रोदय कहलाता है। निर्भय होकर के मैं आपको कह सकूं कि मुझे चंद्रोदय दिखा दो, यानी चंदा मामा दिखा दो। तो इसमें एक बच्ची के मन की बात है, जिसमें बच्ची कभी बड़ा ना होना चाह रही है। वो चाह रही है कि मैं छोटी ही रहूं ताकि मुझे मम्मी का प्यार हमेशा ही मिलता रहे। आपको ये पोएम मैंने एक्सप्लेन करती है क्लास 7th। आप लोगों को ये हिंदी फर्स्ट की नोटबुक में इस पोएम को लिखना है, कोई पिक्चर वगैरह नहीं बनानी है, अच्छी हैंड राइटिंग में इसको लिखना है। नेक्स्ट और इसको और इस पोएम को याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके क्वेश्चन आंसर बताऊंगी, नहीं तो बुक से एक्सरसाइज कर लेंगे हम, ठीक है।